आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर की सीरीज लाया हूँ जो मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देख लेते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एम कृष्णा नारायण मूर्ति प्रकाश पादुकोण को कर्नाटक में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। यानी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किन्हें चुना गया है? तो 3 नाम हैं, एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 बैठक की मेज़बानी करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेज़बानी जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आप याद रखिएगा, G20 बैठक की जो मेज़बानी होगी वो जम्मू कश्मीर करेगा अगले साल। फिर देखिए तीसरा सवाल अपना देखते हैं, जो है पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया? यानी 24 जून को मनाया गया है पासपोर्ट सेवा दिवस। चलिए अब आर्थिक करंट अफेयर में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला है, सरकार ने मार्च 2026 तक GST मुआवजा उपकर विस्तार को अधिसूचित किया है। तो ये भी नया करंट अफेयर्स है, GST को लेकर है कि मुआवजा उपकर विस्तार को कब तक अधिसूचित किया गया है? तो 2026 तक किया गया है। फिर अगला देखते हैं कि टोयोटा सुजुकी भारत में बनाएगी हाइब्रिड वाहन। यानी भारत में अब हाइब्रिड वाहन का निर्माण टोयोटा सुजुकी करेगी। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है BIS, ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए प्रदर्शन मानकों को जारी किए। यानी इलेक्ट्रिक वाहन का जो बैटरी होगा तो उसको किस तरह से उपयोग किया जाएगा और किस तरह से वो होगा, तो उसको जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया है। आइए अब कुछ पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का देख लेते हैं। चलिए पहला सवाल है, PM शेख हसीना ने किया 6.15 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ और भारत, दोनों को मिलाकर है। और इसका उद्घाटन किसने किया? PM शेख हसीना ने किया। और कितने किलोमीटर का है? 6.15 किलोमीटर का है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। ब्रिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन का आह्वान किया। आपसे सवाल यही पूछेगा कि आतंकवाद पर जो है व्यापक सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है? तो यानी ब्रिक्स के द्वारा किया गया है। फिर अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा 25 जून को मनाया गया नाविक दिवस। आपसे यही पूछेगा सिर्फ कि नाविक दिवस कब मनाया जाता है, और 25 जून को। और इससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाना होगा क्वेश्चन को, तो इसको पूछेगा किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी कि कौन शुरुआत किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किया था। चलिए अगला देख लेते हैं एक पॉइंट, अफगानिस्तान यानी भारत ने काबुल में दूतावास फिर से खोला। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत ने अपना दूतावास अफगानिस्तान में फिर से खोल दिया है, जबकि अभी वहाँ तालिबान की सरकार है। कुछ दिन के लिए हलचल था तो वहाँ से हटा लिया गया था, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब फिर सामान्य है तो फिर अफगानिस्तान में खोल दिया गया। और लास्ट है खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर, एक पॉइंट है उसका देख लेते हैं। ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की जो भारतीय जोड़ी है वो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 मिश्रित टीम स्पर्धा में जोड़ियों में स्वर्ण पदक जीता। तो खेलकूद से संबंधित भी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अफेयर्स का भी हो गया, करंट अफेयर्स का भी हो गया, और देखिए आर्थिक करंट अफेयर्स का भी हो गया। यानी सभी में से 2 पॉइंट है। और ये आपका जो है ये अपना कैंपेगौड़ा राष्ट्रीय, ये सब नेशनल टाइप का है। ठीक, तो 5-7 सवाल हुए करंट अफेयर के। दोस्तों कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह का 5-7 जो करंट अफेयर अभी सीरीज शुरू हुआ है तो वो आपको अच्छा लगेगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।